बताइए, जब मोबाइल लिए थे आप, तो जब मोबाइल हाथ में लिए थे तो क्या उतना ही तेज दबाए थे कि कम दबाए थे? उतना ही तेज। ऐसा बोले लोग सुने, हम ही नहीं सुने। क्या लाउड स्पीकर है जी? है? ओ देखिए, नहीं तो क्या करे वो, जब फेल कर गया तो क्या बोलेंगे? तैयार कर दिया करो पहले। ध्यान से सुनिए, फिर हम प्रयोग करा रहे हैं। चलिए हाथ टाइट कर, जो लाउड स्पीकर ठीक कर, हाथ टाइट करिए, पूरा शक्ति के साथ टाइट कर। दबाइए आप, दबाइए 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 दबाइए। चलिए सीधा करिए, मोबाइल दीजिए, मोबाइल ऑन होना चाहिए। हाँ हाँ सीधा करिए, अब दबाइए, अब दबाइए, अब टाइट करिए, फिर टाइट करिए, टाइट करिए, मोबाइल दीजिए इसको ना। इधर आइए, इधर आप आइए, आप आइए, आप इधर आइए, आइए आइए, लूज हो जा रहा है, इधर आइए, अब हट जाइए। हाथ टाइट करिए, हाथ टाइट करिए, सिरंगी जी हाथ टाइट करिए पूरा, दबाइए, अब दबाइए, ठीक है। अब मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, ऑन है ना, ऑन है ना, अब दबाइए। कहीं लूज हो रहा है, आप लूज हो जाए। देखिए चलिए, मतलब यही है कि उसमें जो वाइब्रेशन है वह आपके ऊर्जा को, शक्ति को तुरंत खींच ले रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? वो जादू मंत्र नहीं है, दिव्य आत्मा है, वो शक्ति चमत्कार नहीं है। और ढोंगी लोग करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं ये कर दिया हूं। नहीं, सच्चाई वैज्ञानिक प्रयोग है इसमें, ठीक है ना। हम जो बात होती है सच्चाई बताते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा आपकी होती है तत्काल मोबाइल में चली जाती है, ठीक है ना, तुरंत हो जाती है। धातु की कोई वस्तु होगा तो चला जाएगा, वो भी प्रयोग करा रहे हैं। आइए, बल है आपके पास, आइए आइए। किसी के पास 1 रुपए का सिक्का है का? जो हम कहते हैं कि बेल्ट निकाल दीजिए, धात, क्यों 1 रुपए का सिक्का है किसी के पास? अरे लेंगे नहीं भैया, अरे एक चाहे तो धात होना चाहिए। नहीं नहीं दीजिए, चलिए इधर आइए। नहीं दूसरा प्रयोग करें, आप खड़े हो जाइए। अच्छा चलिए, चलिए सीधा करिए, हाथ दबाइए, तो दबाइए, ठीक है। अब इसको लीजिए, सिक्के को हाथ में बंद करिए, मुट्ठी में बंद करिए, अब दबाइए, अब दबाइए। क्या हुआ? पानी जैसा हो गया, क्यों है? चलिए जाइए, दे दीजिए, जिसका पैसा होगा दे दीजिएगा, लीजिएगा मत, नहीं बाद में वाइबो नहीं करिए, जीते हले हुई। बोलिए। देखिए, जो हम बताते हैं सारे के पीछे कुछ वैज्ञानिक रहस्य, फिर भी ये देवियां देखिए बैठे हुए हैं सट करके। अब क्या पाएंगे वह? इतना समझाने के बाद भी बैठे हैं, वो उसको इशारा कर रही है। आगे घसकेगी तो फिर योगा चलेगा तो फिर नहीं घसकेगी, तो हुआ कि नहीं? अरे चली जाओ, अरे ननद भौजाई का रिश्ता है, थोड़ा पीछे चला जाना, रिश्ता बना रहेगा। फिर भी ये जरूरी है कि अपने भाभी के पास बैठेंगे तो शक्ति मिलेगी। अब पीछे घसकेंगे तो पीछे वाला पीछे घसके। देखिए, जब हम तपस्या करते समय, ध्यान करते समय अपने मोबाइल को रखते हैं तो हमारी ऊर्जा उसमें उच्छिड़ हो जाती है। प्रयोग कराया आपके सामने, कोई धातु की चीज होती है वो भी खींचती है अपनी ओर। देखे ना, मोबाइल भी खरीदी और खींची, और वो धातु थी ना 1 रुपए का सिक्का, वो भी खींचा कि नहीं खींचा? बोलिए। अब देखिए सामने प्रयोग है आपका, अब देखें, विचार करें।
इतना के बावजूद भी आप लोग फिर सट कर बैठे हैं, क्या पाएंगे? अब हम हार जाएंगे तो हम चलेंगे, चाहे आप लोग अपना दुख भगाएं और चाहे दुख लेकर के जाएं, हमारा दोष उसमें अब नहीं है। हम नहीं पीछे घूमकर झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे उठ करके पीछे चले जाए। ओ क्यों महाराज जी? समझा दिए कि आग पर हाथ नहीं रखना चाहिए, फिर भी आप हाथ रखने को तैयार हैं तो हाथ आपका जलेगा ना, हमारा दोस्त है नहीं, हम तो बता दिए ना। तकलीफ बढ़ेगा तो उसको आप जानेगा। इसलिए अच्छा, जैसे मोबाइल आदमी बनाया है और सिक्का भी, धात भी आदमी का बनाया है, आए शरीर भगवान का बनाया हुआ, तो अब वह शक्ति खींच रहा है तो भगवान का बनाई हुई शरीर नहीं खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी। इसलिए दूरी कम से कम 3 फीट रखनी चाहिए। कितनी? अब देखिए सतीश आओ दोनों लोग बैठे हैं, देखिए अब पीछे देख रहे हैं, हम आप लोगों को कर रहे हैं आचार्य वो पीछे वाले हटा दीजिए। अरे जिसको डिस्टर्ब है तो हटाइए ना, एक आदमी हटाइए उनको। अरे उनको हटाने का आप हट रहे हैं, हम उनको हटाने के बोले। अरे प्रश्न है कि अनहरे के आगे या चाहे बहिरे के आगे, चाहे भैंसी के आगे बीन बजाए वो तो पगुरीबे करी, लेकिन भैंसिया के ठिठार के बनाई, भैंसिया से गऊ के बनाई, तो वह तो सदगुरु तो सोचा था सब कर भला हो, कैसे छोड़ दें कि इसमें कुछ लोग आए हैं वह विपत्ति लेकर जाए, कैसे छोड़ दें कि परम शक्ति सत्ता कृपा से दूर रहे। देखिए इधर देखिए, आप उनको कहां ले बैठा लिए हैं बीच वाले को? देवी जी आप क्यों बैठाइए? आगे देखिए, पीछे क्यों उठाइए इनको? ओ चलिए, क्यों सटी हो उधर? इधर आ जाओ, वो पैर फैलाएंगी तो लगेगा नहीं तुमको? हैं? अच्छा ये बताइए, बिना विश्वास से कुछ मिल सकता है? अब सीखने के लिए कोई बहू अपने मायके से सीख कर नहीं आई है और सासू जी उसको सिखा रही हैं खीर बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, लेकिन बहू को सासू पर विश्वास नहीं है, ठीक है? और सासू माँ सारा चीज बता दी और उसके बाद यदि सासू माँ कही कि बेटी चीनी डालना चाहिए, अब बहू को विश्वास नहीं है कि सासू माँ झूठे कह रही हैं और चीनी की जगह वह नमक डाल दे तो खीर का फेंकना होगा कि स्वार्थ में आ जाएगा। विश्वास नहीं की। उसी तरह से सदगुरु बार बार बता रहे हैं कि जगह सट करके मत बैठो। जिस तरह से विश्वास नहीं करोगे और सट करके बैठोगे तो सारा का सारा, जैसे खीर नष्ट हुआ ना, वैसे तुम्हारा सारा का सारा तपस्या नष्ट हो जाएगा, जीवन ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है? जो तपस्या पाओगे वह दूसरा ले लेगा, बगल में जो बैठा है। और यदि जो उसकी बीमारी है, बीमारी निकलेगी जब बाहर तो आप में घुस जाएगी, फिर ज्यों का त्यों, ज्यों का ज्यों का ज्यों का। देखिए नौ दिन में हम 9 प्रकार का ध्यान बताएंगे।
जिसको जो अच्छा लगे वो अपने अंदर कर लेगा। विशेष करके ये जो लाइव चल रहा है, इसको आप लोग यदि बड़की मोबाइल है बड़ी वाली, तो मातेश्वरी धर्मसार से नहीं जानते हैं कैसे होता है, तो यहाँ के लोगों से बोलेंगे ना, चाहे वो अगरबत्ती वाले हों, चाहे लॉकेट बेचने वाले हों, चाहे यज्ञकर्ताओं में भी एक आध लोग हैं जो आपको मातेश्वरी धर्मसार लिख करके उसको चालू कर देंगे। जो चालू करेंगे त्यों आ जाएगा। और नहीं तो यदि बड़ी मोबाइल है तो पूरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग। जो चीज बताऊंगा मैं अनमोल बताऊंगा, शायद फिर बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। देखिए, अब वो शांत हैं, लेकिन थोड़ा 1 मिनट के लिए मन से एक भजन प्रार्थना प्रस्तुत सब लोग एक साथ करेंगे। ठीक है? पहले हम करेंगे, फिर आप लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसको मिल गए तेरा सहारा, जिसको मिल गया तेरा सहारा, जिसको मिल गया तेरा सहारा, जिसको मिल गया तेरा सहारा, उसकी नैया लगे किनारा, उसकी नैया लगे किनारा, उसकी नैया लगे किनारा। सोच विचार जो करता मन में, सोच विचार जो करता मन में, सोच विचार जो करता मन में, उसकी नैया डूबे मझधार, बिरथा चिंता क्यों करते। जब आई गए मैया दरबार, बिरथा चिंता क्यों करते। जब आई गए मैया दरबार, आई गए मैया दरबार, आई गए मैया दरबार, बिरथा चिंता क्यों करते। जब आई गए मैया दरबार, बिरथा चिंता क्यों करते। जब आई गए मैया दरबार। कोई न अपना है इस जग में, कोई न अपना है इस जग में, कोई न अपना है इस जग में, कोई न अपना है इस जग में। याद तू रखना हर पल क्षण में, याद तू रखना हर पल क्षण में, याद तू रखना हर पल क्षण में। सच्चा कर्म है अपना साथी, सच्चा कर्म है अपना साथी,
जिसके सद्गुरु मिले नहीं है, अरे जिसके सद्गुरु मिले नहीं है वही अनाथ कहता है। अरे जिसके सद्गुरु मिले नहीं है वही अनाथ कहता है। अरे जिसके सद्गुरु मिले नहीं है वही अनाथ कहता है। जिसके मन अभिमान बसा, जिसके मन अभिमान बसा वह रो रो कर जीवन बिताता है। जिसके मन अभिमान बसा वह का जीवन बिताना है। प्रेम फांस में बाध गुरु के प्रेम, शक्ति से बाध गुरु के प्रेम। क्षण में पातू सुख संसार, बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। आई गए मैया दरबार, आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बिन मांगे प्यार सुन लो, अरे सब कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे प्यारे सुन लो सब कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे प्यारे सुन लो सब कुछ मिल जाएगा। मांगन वाला कुछ नहीं पाता, बिरथा जीवन गंवाएगा। मांगन वाला कुछ नहीं पाता, बिरथा जीवन गंवाएगा। मांगन वाला कुछ नहीं पाता, बिरथा जीवन गंवाएगा। करो भरोसा उस मैया का, करो भरोसा उस मैया का करो भरोसा, उस मैया का करो भरोसा, उस मैया का। क्षण में बरसे दया अपार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। आई गए मैया दरबार, आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बिरथा चिंता क्यों करते जब आई गए मैया दरबार। बोलिए साचे दरबार की जय। दिव्य आत्माएं, आज का ध्यान शुरू करने के पहले हम आप लोगों से कुछ बात करेंगे। बात ये करेंगे कि भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में कोई कामयाबी या सफलता नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो आया है वो भी चला जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम भरोसा करना होगा। ठीक है, संसार के भरोसा से धोखा खाए हैं, लेकिन सदगुरु और मां के भरोसा से कभी धोखा नहीं खाए। मैं ये नहीं कहता कि ध्यान से ही सब कुछ मिलेगा,
मैं यही कहता हूं, भरोसा से जो भी करोगे सो मिलेगा। भजन गाओगे तो भी मिल जाएगा, प्रतीक्षा करोगे तो भी मिल जाएगा, यज्ञ करोगे तो भी मिल जाएगा, परोपकार करोगे तो भी मिल जाएगा। कोई भी जो अच्छा लगे एक चीज अपना लो, मिलेगा जरूर। लेकिन ध्यान ऐसी चीज है कि ध्यान में सब कुछ मिल जाता है, कुछ बचता नहीं, सब कुछ पा जाता है आदमी, सब कुछ पा जाता है। और ध्यान का मतलब होता है कि हम अपने इस रूप को, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है शीशा में अपने आप को देखते हैं, उस रूप का नहीं, जो श्वास चल रहा है इस रूप को, कहां से हमारा निज स्वरूप है, अपना यह कहां से आया है, उस धाम को जब देख लेते हैं तो ही साक्षात्कार कहता है, वही आत्मदर्शन कहता है और वही मुक्ति कहा जाता है। और जैसे जैसे हम अपने मन के विचारों को रोकते जाते हैं, वैसे वैसे हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते जाते। लेकिन भरोसा, संकल्प हो, भरोसा का एक संकल्प हो, और भरोसा नहीं है ना, तो मैं दावा करता हूं यहां भी कई वर्ष से आओगे, जीवन बिता दोगे, फिर भी कुछ मिलेगा नहीं। एक सहज भूत नहीं भागेगा, जो फूंक दो भाग जाएगा, वही नहीं भागेगा, क्योंकि भरोसा नहीं। जब शुरू शुरू में हम अपने सदगुरु के यहां से आए तो हमारे सदगुरु का कहना यह था कि जाओ, हम तीनों लोगों को आदेश मिला, जाओ, तीनों तीन दिशा में भेजे गए और यह कहकर भेजा गया कि जिस तरह से बेजुबान जीव की हत्या हो रही है, मनुष्य होकर राक्षस बन रहा है, भोजन भी राक्षस कर रहा है, आहार विहार भी राक्षस कर रहा है, जीवन में यदि उसके शुभ कर्म भी आ रहा है ना, शुभ कर्म, शादी विवाह, तो भी उसमें भी वह राक्षसी का खान पान ला रहा है कि नहीं मतंग जी महाराज? है ना, है ना? इस चीज का तुम्हें, इस चीज को दूर करना है। और जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास ढकोसला 420 में यह तांत्रिक जाल बनाकर बैठाए हैं, इन लोगों को इन सबों से मुक्त करना है। ठीक है, जब शुरू शुरू में हम पहुंचे यहां दिव्य आत्माएं, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले वही सब लाइन लगाए। वो जाने कि दुर्गा जी के पुजारी हैं, और दुर्गा जी के पुजारी हैं तो दुर्गा जी का पुजारी भूत प्रेत दूर करता है, दिया लिया दूर करता है, टोना टमारी दूर करता है। नहीं, लोगों के मन की भावना है। बाद में न पता चला कि दुर्गा जी के पुजारी नहीं है, बल्कि महामाया आदि शक्ति के तपस्वी हैं, उपासक हैं, और उन्हीं की उपासना बताते हैं, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है, ग्रह भूत प्रेत संकट सब विनाश हो जाता है। ठीक है, जैसे तांत्रिक केवल भूत प्रेत दूर करेगा, है, ज्योतिषी केवल ग्रह का ठीक ठाक करेगा, डॉक्टर केवल शरीर का बीमारी ठीक करेगा, वैद्य नाड़ी देखेंगे, ऐसा योग मनोविज्ञान वाले डिप्रेशन को ठीक करेंगे। लेकिन सदगुरु के यहाँ या माँ आदि शक्ति की तपस्या करने वाले को सब कुछ ठीक हो जाता है, एक ही जगह जाने से। ठीक ना? तो जब हम आए ना, तो हमारे पास भूत प्रेत वाले अधिक आए। ठीक है, और चारों ओर से घूम करके हार करके आए। तो ये पाखंडियों का एक चलता है जाल। उस जाल में क्या करते हैं, कहते हैं कि भूत प्रेत बैठाना है ना, तो भूत प्रेत बैठाओ और ले जाकर के
कहाँ बैठा हो? काशी में। ठीक है, इतने चालाक होते हैं सब वहां के बैठाने वाले। जब यहाँ से तांत्रिक लेकर जाता है तो वहां स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। आप लोग गए होंगे, जाने होंगे। स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है कि फला भूत बैठाया जा रहा है। हवा कहीं बैठेगा? अरे तो मन में है, उसको निकालने की तरीका कोई और है, वो बैठेगा नहीं। लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा कि यदि फिर उभरा तो इसी पैसे में हम बैठाएंगे, बस इसी पैसे में बैठाएंगे। लेकिन बाद में दान दक्षिणा भी सब ले लेते हैं। लेकिन उधर बैठा कर आया, जब घर नहीं पहुंचा तब तक भूत आ गया। अरे बैठेगा तब न भला, नहीं आएगा। आ गया, फिर गए तो किराया भाड़ा अलग लगा। तो बोलते हैं डीह का पूजा दो, एक काली का पूजा दो, तो यह दैतर है उसका पूजा दो। पूजा में पैसा लगता है। ले जाते ले जाते ले जाते, जैसा पार्टी है मोटा ना पैसा वाला, वैसा बिल बनाते हैं। और वहां ले जाने के बाद में फिर दूसरा स्टाम्प पेपर लिख दिया जाएगा। वही बात होगी। 3 बार 4 बार हमारे पास तो ऐसे ऐसे आदमी आए कि जो कि 10-10 बार जाकर बैठाए थे और बैठा नहीं था, कंगाल हो गए। 10-10 बार और 10-10 स्टाम्प पेपर लेकर आए। कुछ दिन तक हम स्टाम्प पेपर को रखे रहे। एक बक्सा, इतना बड़ा बॉक्स था, भर गया था। बाद में गंगा जी में बहा दिया। तो हमारे मन में इतनी ऊंची तब मतलब आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। तो अपने सदगुरु से ही नहीं पूछेंगे कि आप लोगों से पूछेंगे? आप लोगों से पूछेंगे, बताएंगे कुछ? कौन बोला हम बताएंगे? तो बताइए। हम अपने सदगुरु से पूछे कि ये लोग बोलते हैं कि किसी का दिया लिया है तो कोख मारा है, संतान नहीं होगा तो नाटक कहेंगे कोख मारा है। आने के बाद कई हजार माताओं को माँ की कृपा बरसी है, हैं? क्यों बोलिए? आश्चर्यजनक, जिसको चिकित्सा विज्ञान जवाब दे चुका था कि मेरे बस की बात नहीं। ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। हम तो चौंकते हैं। कब? एक सिंगापुर में हमें एक लड़का मिला और जब प्रणाम किया, कहा गुरुजी पहचान रहे? हमने कहा नहीं बाबू, नहीं पहचान रहे। कहा गुरुजी, हमारी माता और पिताजी बताते थे कि जब संतान नहीं हुआ, चारों ओर से घूम कर आए तो आपके चरणों में गए, तो हमारा जन्म पैदाइश हुई। अब इतना लोगों को याद रखना मुश्किल है कि नहीं है? फिर आप ही की कृपा से मुझे यहाँ आना भी हुआ। आप ही की कृपा से आज खुशहाल भी हैं। हमारी मम्मी आपके पास हमको लेकर जाती थी। जब 6, 7, 8 में चले गए तो हम नहीं जाते थे, हमको शर्म लगता था, लेकिन नहीं जाते थे। लेकिन हम आपको एकाएक ही देखे थे, गुरु जी कहाँ यहाँ आ गए। हमारे जन्मदाता, हमारे भाग्य विधाता, हमारे भाग्य को संवारने वाले। तो कितने लोगों पर मां की कृपा बरसी, अनेकानेक पर। आज भी बरस रहा है, आज भी बरस रहा है। हम नहीं समझ पाते। नामकरण होने आता है, गुरु जी आप ही के आशीर्वाद से नाम रख दीजिए, गुरु जी आप ही के आशीर्वाद से हैं, थोड़ा गोद में ले लीजिए, ठीक है। देखिए, तब हम अपने सदगुरु से जब यह बात किए, पर अपने सदगुरु से बात की कि यह बैठाने वाली क्या बात। हाँ, तो बोलते हैं कोख मारा हुआ, यह टोटल फराड और 420 है, ठीक है। केवल कालरात्रि को आ जाए, परिक्रमा कर लीजिए, जितनी भी यदि 85 विधियां होंगी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कुछ करना नहीं होगा, स्वतः खेल कूद करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन नखड़ा रहेगा तो कभी नहीं खत्म होगा। नखड़ा का कोई उपाय है क्या? और कहीं नहीं खत्म होगा। कितना तो मान लीजिए
शादी नहीं हो रही है, संकोच से नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, तो भी उनको भूत पकड़ लेता है। हम अजमाए हैं महाराज, और सामने कह दिया जाए तो माँ बाप को दुखी होंगे कि हमारे बेटी को करे, हमारे बेटा को करे, और ठीक पता लगेगा 2 महीने के बाद वो सब चले गए। कहां चले गए? हुर्र नहीं, जब हुर्र हुए तो हाथ में सरकार का कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर हुए। बोलिए, इसमें बहुत से चेहरा ऐसे हुए हैं जिनको हमें दिखा दे कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, तुम्हारी लड़की ऐसी है, तो बोलेंगे हाँ गुरुजी वो बोल रहे हैं, मेरे लड़का को बोल रहे हैं। अब पता लगता है कब? जब ठीक है, देखिए दिव्य आत्माएं कितने नखड़ा ऐसे करते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। माँ बाप विश्वास से करते हैं, लेकिन जब वो पता लगता है कहाँ गुरुजी फटुआ धाई चोरी से के कर हमारे बेटी वाक है गुरुजी, अब चोरी से क्या धरे, क्या धरे? इसलिए कितने लोग यह इसके आड़ में यही दुष्कर्म करते हैं कि हमको भूत पकड़ा है, सर हिलाने लगेंगे। कितने लोग रहते हैं, लेकिन यहां सब पकड़ा जाता है, सब पकड़ लिया जाता है। ठीक है ना? अब तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो पकड़ लेते हैं, मालती सिन्हा है नहीं, अब उनका छड़िया देखकर भागते हैं सब। सच्चा रहता है तो भाग जाता है, नकली रहेगा थोड़े भागेगा। देखिए देखिए दिव्य आत्माएं, तो हम अपने गुरु जी से बात किए कि मैया ये क्या है, एक झूठ है कि सच है? मां बड़ी तेज से कहीं देखो राम, ध्यान देना, यदि है ना तो दीक्षा लेने वाला यदि अपने दाहिने पैर का अंगूठा धोकर दे रहा है तो शांत हो जाएगा, यही प्रमाण है। और यदि नहीं है तो लाख बैठाता रहे, वह बैठने वाला मर जाएगा, मर जाएगा। कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। यानी जो भूत रटेगा या भूत पूजेगा वो भूत होगा कि भगवान होगा? बोलिए। दधीच जी जैसे लोग, अत्रि जी जैसे लोग, दिव्यानंद जैसे लोग, सर्वेश्वरानंद जी जैसे लोग, जोगेश्वरानंद जी जैसे लोग खड़ा होकर अपना जीवन बताते हैं कि सुनो, ये ढोंग और पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद भी यदि विश्वास न हो तो बताइए उसका कभी अंत होगा? कभी अंत होगा दुख का? तो इसलिए भरोसा करना होगा, और जब भरोसा करेंगे तभी जाएगा, और भरोसा नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। एक देवी जी बोले गुरुजी हमारा दुखवा कब जाए? हमने कहा जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक नहीं जाएगा। हम तो हंसी और कौतूहल बस बोले कि जब तक हम खुश नहीं होंगे सोच लो तब तक नहीं जाएगा। अब और उसकी बीमारी बढ़ गई तो कैसे खुश होंगे गुरुजी? ज्यों निकले लोग रोके, नहीं 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 गुरु के पास नहीं जाना। गुरुजी कैसे खुश हो? परिक्रमा में जाए, गुरुजी कैसे खुश हो? मंच पर आ रहे, गुरुजी कैसे खुश हो? मंच से उतर रहे, गुरुजी कैसे खुश हो? हम भाग हम खुश हो गए, उसकी बीमारी चली गई। ठीक है, भरोसा मजबूत होना चाहिए। भरोसा पर एक बात कहेंगे आज, प्रथम ध्यान योग में प्रथम चीज रख रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, जब भरोसा आपके मन में होता जाएगा ना तो मन का शंका स्वयं हटता। अरे दादा हो दादा, अरे दादा बुढ़िया 70-80 वर्ष की बुढ़िया आई, कहीं गुरुजी हम खेली ना कहीं आए? क्या खेलती हो तुम जी? कौन खेल तुम खेलती हो?
तो ये मुड़िया हिलाने वाला। उन्होंने कहा ये कौन खेल मुड़िया हिलाने वाला, हमारा जाएगा कि नहीं? अब कहीं हम नहीं जाएगा। क्यों? देखिए, सादा कपड़ा रहता है तो उसको रंगने में कोई दिक्कत, लेकिन इस कपड़े को जो रंगीन हो गया तो रंगना थोड़ा मुश्किल है ना। तो जितना आपका मन भ्रमण किया है, केवल दिन रात भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत जितना भ्रमण किया है वह एक रंग में रंग चुका है। उस मन को छुड़ाने में और उस मन के ऊपर दूसरा रंग लाने में सत्य का, धर्म का, भक्ति का, ज्ञान का, तपस्या का, प्रार्थना का, पूजा का, जितने लोग इस प्रकार की सभा में बैठे हैं उन लोगों को समय लगेगा, लेकिन गारंटी है ठीक तो होंगे, ठीक नहीं होंगे, दूसरे को भी ठीक करने लायक हो जाएंगे। लेकिन भरोसा मजबूत होना चाहिए, भरोसा, और जितना भरोसा मजबूत होगा उतना ही आपके पास विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता की कृपा स्वतः आएगी, मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना, ये मांगने की आदत पड़ गई है। गुरुजी हाँ हमारा ही बतिया, गुरुजी हमारा ही बतिया, गुरुजी हमारा ही बतिया। बतिया भी पतिया बनते बनते थतिया बन गई, और ऐसी थतिया बन गई कि छोड़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो केवल यहाँ आने से, केवल कलश रखने से कुछ नहीं होगा जब तक भरोसा मजबूत नहीं होगा। एक आध्यात्मिक चर्चा आपको कर रहे हैं भरोसा वाला। एक महाराज जिससे मैं सुना था, बहुत अच्छा याद पड़ गया, भरोसा वाला। फिर इसके बाद चलेंगे, ठीक है। एक वैद्य जी थे, क्या थे? क्या थे? अब लो क्यों बोलो था, सोचता गुरु जी चलती सुतल जाता, चलो सो। अरे रतिया भर क्या कर रहे थे भाई, रात भर क्या कर रहे थे? के गुरु जी बंद करिए, सूत ले जाते नहीं। परना राम कुकुर के पाले, धैला पहुंच पटकला वही गति। देखिए दिव्यात्मा, भरोसा की बात, भरोसा जितना मजबूत होगा उतना ही कृपा मजबूत होगी। ठीक है, ये चेयरमैन साहब को प्रसाद दे दीजिए, इधर से ले जा करके। हाँ दे दीजिए इधर से। ए आचार्य जी खड़े हो जाइए, आप भी जाइए, ले जाइए, उठाइए, ये भी ले जाइए उनके साथ। चेयरमैन साहब हम लोगों के सभा में, हम लोग के बड़ा बेचारे शुभ चिंतक है, आप लोग बैठे बैठे इनका अभिनंदन कर दीजिए। ठीक, धर्मानंद जी महाराज तन सर्वदानंद से ले जा करके कुछ बात है, कार्यालय में थोड़ा चेयरमैन साहब को बैठा करके और बात कर लीजिए, ठीक ना? वही सुनते रहेगा। जाइए जाइए, धर्मानंद जी महाराज चले जाइए। वही बात जो शाम को बता रहे थे ना, थोड़ा वहां महाराज चेयरमैन साहब को थोड़ा प्रसाद वगैरह भी ग्रहण करवा दीजिएगा। अजय होगा, अजय के जिम्मे है। ठीक है, चलिए देखिए, भरोसा, विश्वास। एक वैद्य जी थे, क्या थे? अच्छा, वैद्य जी का काम क्या होता है? नाड़ी देखते हैं, दवा, फीस, पैसा भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ दिव्य आत्माएं, हम क्या बोल रहे थे कि वैद्य जी लोगों का एक काम होता है कि वह नाड़ी देखते हैं और दवा देते हैं ना, अच्छा, उसके बाद में फीस लेते हैं। लेकिन एक वैद्य जी बड़े अविरल थे, ध्यान दीजिए, हाँ सो लीजिए, थोड़ा कमर सीधा कर लीजिए, सही बात है, कर लीजिए ना, हम बोल रहे हैं कर लीजिए, सो कहीं सुनिए, कोई बात नहीं।
जिन्हें बैठने में दिक्कत होती हो कुर्सी ला करके कल से बैठे, कहीं कर सकते हैं आराम से, जैसे बैठे वही तपस्या और ध्यान ठीक होगा। जबरदस्ती मोड़ करके पैर नहीं। इसीलिए कहता हूं कि जगह बना कर रहेंगे तो आप पैर फैला करके कुछ शांति पा जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग दूरी बना करके बैठे। देखिए दिव्यात्मा, तो वैद्य जी क्या करते थे कि वैद्य जी क्या करते थे, अच्छा भागीरथी हैं नहीं है, हंसनाथ जी की डिप्टी है कल से, हाँ कल से 2-4-10 कुर्सी उधर रख देंगे, जो नीचे बैठने में असमर्थ है ना, परेशान है, वो बैठ जाएंगे, ठीक है, ताकि तपस्या और धर्म सभा में दिक्कत ना हो। और आप लोग थोड़ा दूरी बनाकर बैठेंगे ताकि पैर फैलाने में भी दिक्कत न हो। तो वैद्य जी क्या करते थे मरीज को, अच्छा उनकी पत्नी थी एक, उनकी पत्नी की आदत थी, होती है ना, तो पत्नी की आदत थी, वो लिख देती थी कि आज घर में क्या क्या सामान चाहिए, जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जी, नमक, तेल, मसाला, सरसों तेल, रिफाइंड जो होता है ना, तो रोज का रोज लिख देते थे। क्योंकि वैद्य जी बड़े अच्छे आदमी थे, वो कहते थे कि क्या करेंगे, ज्यादा उतना ही मंगाइए जो एक दिन का खर्चा हो। तो वैद्य जी जब बैठते थे तो बैठने के पहले गद्दी पर बाद में बैठते थे, पहले प्रभु का ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, निवेदन करते थे। और मैं कहता हूं आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, वो एक संकल्प लिए थे, किसके भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे संकल्प लिए थे कि मैं उतना ही फीस लूंगा जितना मेरे घर का खर्चा, ठीक है। आप लोग भरोसा जो करते हैं संकल्प कि हम यज्ञ में इतना देंगे, तो संकल्प कौन पूरा करता है, आप। सही है कि झूठ है, करते ही नहीं करते महाराज, लेकिन भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। श्रेष्ठाचार्य जैसे लोग लगा कि हमारा कैसे होगा, देखिए जिस यज्ञ के दिन है बालक इनके लेकर पहुंचा गए, लीजिए दे दीजिए, ठीक है ना, भरोसा होना चाहिए, ठीक। जोगेश्वर महाराज की तो कंपनी मालिक है, कंपनी चलती है, उनकी तो कोई बात नहीं। इस बार इस जगह में आपका कुछ है कि नहीं, साथ नोट हो गया है का, नोट हो गया, अच्छा आगे हैं जोगेश्वर जी महाराज। तो देखिए वो एक क्या था, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं संकल्प करें पूरा हो कि नहीं, संकल्प करें कि पूरा हो कि नहीं। आपके अंदर भरोसा मजबूत होना चाहिए। आपका कुछ है देवी जी इस महायज्ञ में, आपका है कि नहीं है, सुमित्रा सिंह जी का है, इनका भी हो गया। चलिए, जो ऐसे सोचते हैं ना उनका नहीं होता, ठीक। देखिए अब भरोसा ऐसा था कि उनकी देवी जी जब लिखती थी जितना सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में आटा चावल फलाना ढकाना हो जाता था, तो 100 रुपए का मरीज देख लेते थे, उसके बाद नहीं देखते, बंद नहीं करते थे। एक बोर्ड लिखे थे, उस पर लिखते थे खाता बंद, ये डिस्पेंसरी बंद नहीं, खाता बंद। मने अब जो भी मरीज देखेंगे उससे हम 1 पैसा, चाहे गरीब हो या, आप लोगों को देखने से कैसा लग रहा है, अच्छा था। आप लोग भी जीवन में अपनाइए ना, कुछ संकल्प लीजिए ना, अवधेशानंद की तरह, श्रेष्ठाचार्य की तरह, धर्मानंद की तरह, अत्रि जी की तरह। जब जब अश्वमेध यज्ञ होगा तो हमारा जरूर रहेगा। देखिए जरूर व्यवस्था हो जाएगा, संसार का काम रुक जाएगा, लेकिन धर्म के काम के लिए यदि आप संकल्प भरोसा से लेंगे तो नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। देखिए वह भरोसा पर संकल्प ले ली, बहुत भरोसा था, और रोज का काम था उनका, यही पर डे का काम था, एक दिन का नहीं, प्रत्येक दिन का काम था। खाता बंद, इसका मतलब अब फीस नहीं लगेगी, दवा का भी उतना ही पैसा लगेगा जितने की दवा है, ठीक है ना, लेकिन फीस तो एकदम नहीं।
500 का खर्चा आ गया तो भी 500, उसके बाद खाता बंद। 50 रुपए का खर्चा तो 50 रुपया, उसके बाद खाता बंद। 10 मैडम बोले कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, उनकी जीवन साथी बोले कि नहीं कुछ नहीं, केवल हरा मिर्चा लाइएगा, 1 रुपया जरूरत है, तो बस 1 रुपया जो आ गया उसके बाद खाता। इस आदमी को लोभी मानेंगे कि विश्वासी मानेंगे? दिव्य आत्माएं, एक दिन की बात हुई, लेकिन वो महाराज जी कुछ से मतलब नहीं रखते थे, सारा देख रेख उनके जीवन साथी का था, घर का। एक दिन बैठे थे तो बैठे भगवान का याद किए, समय बहुत बीत गया, आदत तो प्रत्येक दिन की थी, लेकिन एक दिन आए तो 2 पर्चा उन्हें मिला। कि कोई पर्चा, पर्चा समझ रहे ना, एक पर्चा में रोज का सामान था, एक दूसरा पर्चा जब खोले तो धरती और आसमान कांपने लगा। ठीक है, थोड़ा सजग होकर सोइए, सजग होकर सोइए। तब दूसरा पर्चा खोले तो उसमें लिखा था कि बेटी के शादी के लिए यह सामान। अब बेटी की शादी में जानते हैं बेड है ना, बेड है कि नहीं, फ्रिज है, टीवी है, बेड है, फिर कोयला है, खाना बनाने वाला है, चावल है, आटा दाल, फलाना ठिकाना, लड़की की विदाई तो जेवर है। बोलिए है कि नहीं? पैर में चप्पल है, विदाई के लिए भी है। जब ये पढ़े तो अब कहे हे भगवान आज कैसे खाता बंद होगा। सुन रहे हैं? आज कैसे इतना आएगा कहां से? एक बेडवे की कीमत ज्यादा है कि नहीं? बोलिए। अरे लड़की की शादी में, बच्ची की शादी में मामूली खर्च होता है, और एक ही दिन में व्यवस्था करने के लिए कोई कह दे तो कैसा होगा? जीवन में कुछ तो बचाए नहीं, एक चीज को बचाए रखा। भरोसा, ऐसा भरोसा होना चाहिए, आप जाने। आज जैसे अंदर रखे मरीज को देखना शुरू किया। इतना ही देर में एक चमचमाती हुई कार उनके दरवाजे पर आकर के खड़ी। दरवाजे के पास जब आकर खड़ी हुई तो महाराज जी कहे कोई मरीज होगा, इन ऐसा मरीज थोड़े होगा कि मेरे लड़की का सारा सामान दे दे। ठीक है, वो आया, जो गाड़ी में बैठकर आया था, आया, प्रणाम किया, बैठ गया। कहा महाराज जी हमको पहचानते हैं? महाराज जी बोले नहीं बाबू, पहचान तो नहीं रहे। कहे ओ आपको याद कैसे होगा? याद कैसे होगा, हम तो उस समय एक बार की बात थी, आज के 18 साल पहले, 18 साल पहले यहीं आया था, तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो हमारा ड्राइवर, सुनिए, हमारा ड्राइवर पंचर बनवाने के लिए गाड़ी की पहिया खोल करके लेकर गया था। कहां? मैकेनिक के पास। तब तक हम खड़ी दोपहरी में धूप में वहीं बगल में खड़े थे, लेकिन आप बाहर निकले और बड़े प्रेम से बुलाए कि बाबू काहे आप बाहर खड़े हैं, अंदर आ जाइए। जब अंदर आ गए तो हमारे मन में थोड़ा दोष आया कि बैठे हैं तो सोचे लालच से बैठाए होंगे कि कोई दवा लेगा तो हमारा फायदा होगा। तो कहे हम तो दुनिया से हताश हो चुके थे,
लेकिन हमने आपसे एक बात कहा कि आखिर जब बैठ गए हैं हमारे ऊपर आप दया किए कि हमें धूप में तड़पता देखकर अपने यहां स्थान दे दिए, तो हम सोचे कि लाओ न कुछ बात कहें। लेकिन ये भी सोचे हम इंग्लैंड रहते थे, आज भी इंग्लैंड नहीं रहते, हम इंग्लैंड के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा करके दिखाया, तो आपसे कहे कि वैद्य जी 7 साल शादी हुए हुआ, कितना 7 वर्ष शादी हुआ, और डॉक्टर बोल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है कि न तो आपकी पत्नी के डिंबाशय में वह बच्चा पैदा करने की शक्ति है, न तो आपके शुक्र कीट में, और 7 साल हो गए हैं। डॉक्टर जवाब दे दिया, तो आप बोले कि देखिए जो कुछ होता है ऊपर वाले के भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान जिस बुद्धि से खोजा है दवा को, चाहे वैज्ञानिक जिस बुद्धि से विज्ञान को खोजा है, वह बुद्धि किसी और ने नहीं दिया है, वही दिया है। और जो बुद्धि दिया है, तो बुद्धि पाने वाले से अधिक बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मोबाइल बनाने वाला मोबाइल से ज्यादा बुद्धि रखेगा कि नहीं रखेगा? है कि नहीं? आप लोगों को ज्ञान देने वाला है, आपसे ज्ञानी होगा कि नहीं होगा? आपने 2 पुड़िया बनाए, एक पुड़िया पर हमारा नाम लिखे और एक पुड़िया पर हमारे पत्नी का नाम लिखे, और बोले बाबू भगवान ही सब कुछ करते हैं, एक पुड़िया अपने पत्नी को दे दीजिएगा और एक पुड़िया आप खा लीजिएगा शाम को, बस। हम ले तो लिया, लेकिन सोचा कि हम हमारे लिए 10,000 2,000 कुछ है नहीं, तो हम सोचा कि लो इतना प्रेम से बैठाए हैं, और जहां बड़े बड़े डॉक्टर हार गए हैं, तो ये वैद्य हकीम भला क्या कर पाएंगे? चलो अनमने ढंग से पुड़िया रख लिए और पैसा देना चाहे, तो जब पैसा देना चाहे तो उस समय जब पैसा दिए तो 500 के नोट दिए, तो आप इशारा किए कि देखिए, जहां इशारा किए वहां लिखा था खाता बंद है। हम नहीं समझ पाए खाता बंद है का मतलब, तो वहां के लोगों ने बताया कि खाता बंद महाराज जी की जरूरत जब पूरी हो जाती है तो किसी से फीस नहीं लेते। तो हमारी जब ऐसी बात हुई तो कहे कि भाई पैसा नहीं लेंगे। तो अब तक हम जितना सोचे थे कि आपको हमें धूप से आप अंदर बुलाए, किस लिए? छाया के लिए, तो लाओ हम कुछ ले ले, सारा चीज हमें झूठा लगने लगा कि हम आप पर बिना वजह शंका किए। कहे जब हम ले गए ना किसको, पुड़िया को, तो जब हम अपने पत्नी को दिए, जब आपकी बात बताए, तो पत्नी को बड़ा भरोसा हुआ कि धरती पर ऐसे भी लोग हैं। और शाम को हमें भी विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को भरोसा हो गया। और जब एक पुड़िया वो खाई, एक पुड़िया, महाराज जी धन्य हो, मैं क्या कहूं। जब वही पुड़िया खाए उसके 1 हफ्ते के अंदर कृपा बरस गई, और 9 महीने के बाद हमें 1 नहीं 2 बच्चे हुए। 1 नहीं, जुड़वा जानते हैं ना। लेकिन हम लंदन से तो आ नहीं पाए, और 16 साल बीत गए, 18 साल आ नहीं पाए, लेकिन हमारे हृदय में और दिमाग में आपका चेहरा भी था और आपका संकल्प और भरोसा भी था। हमारी पत्नी बोली कि चल, वो तो नहीं आ पाए,
लेकिन वो भी आपकी बड़ी सम्मान करते हैं कि सारा चिकित्सा विज्ञान हार गया, लाखों लाख टेस्ट बेकार हो गए और एक पुड़िया भस्म, जो भस्म होता है, एक पुड़िया भस्म इतना काम कर गया, सारा विज्ञान फेल हो गया। इसमें भी बहुत से लोग बैठे हैं, अब तो मीडिया वाले नहीं पहले करते थे, इंटरव्यू लेते हैं, अनेक लोग मिलेंगे कि चिकित्सा विज्ञान जवाब दे दिया है और मां की कृपा। बोलिए सही है कि झूठा है? सही है ना? और केवल संतान के लिए नहीं, संतान के लिए ही नहीं बरसी है, संपत्ति के लिए भी बरसी है। मां अपार धन भी दी है। बहुत से लोग बैठे हैं, मां भयंकर संकट को हरण की है, मां वह विश्व नियंता आपको कठिन विपत्तियों से भी बाहर की है। मां की है आपका भरोसा और विश्वास, मां को मजबूर कर दिया आपके ऊपर दया बरसाने के लिए। फिर क्या हुआ दिव्यात्माएं? हुआ यह, वो आगे बोला कि महाराज जी हम बड़े खुश हैं जब हम एक हमारी बहनें हैं, बहनें, मुझे याद है कि वह लड़की, एक आपकी लड़की थी छोटी, तो बोलती थी पापा चलो ना, पापा चलिए ना, लेकिन आप बोलते थे रुको चल रहे हैं, कहीं नहीं भूख लगी है, आप बोलते थे नहीं चल रहे। आप हमारी बात सुन रहे थे, हमारे दवा देने में इतना मशगूल थे कि वो नन्ही बच्ची की भूख का भी ध्यान नहीं दिए। फीस कुछ नहीं मिलना है, फिर भी आप आपने जो संकल्प किया उसके लिए बच्ची को यह कह करके टाल रहे हैं, चल रहे हैं बेटी, चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं। लेकिन हमारी बात बड़ी ध्यान से सुना और दवा दे दी, हमें याद है। लेकिन हमारे बहने की शादी है, उसी में हम आए हैं। तो जब बाजार में गया ना, तो हम प्रभु से मनाया कि हे भगवान, आज महाराज जी का खाता बंद न हो, यह लिखा न मिले कि खाता बंद, और मैं डबल सामान लिया। बहने की शादी मुझे करनी है, तो जो सामान अपने बहने के लिया वही सामान एक और ले लिया। जैसे बेड एक नहीं दो, जेवर एक नहीं दो, समझ रहे ना, चप्पल एक नहीं दो, ठीक है, टीवी एक नहीं दो, फ्रिज एक नहीं दो, चावल 1 कुंतल नहीं है, 1 कुंतल की जरूरत है 2 कुंतल, और दोनों ट्रक पीछे भरे हुए हैं, ठीक है। और बड़ा तो मैं खुश हूं कि उस बार हमारा 500 का नोट तो नहीं लिए, इसलिए कि लिखा था कि खाता। आज मैं खुश हूं कि लिखा नहीं गया कि खाता बंद, नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप हमारी दी हुई चीज को स्वीकार कर लेंगे और करिए। और दवा की बात है कि दवा यदि हमें कुछ तकलीफ है तो दे दीजिए, कोई बहाना भी हमारा धूप में आए हैं, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, दवा दे दीजिए, और बदले में दोनों ट्रक का सामान, अरे खाता बंद है। सचमुच जब खाता खोला गया, जो उनकी पत्नी बताई थी, वही सामान था जो पत्नी ने, ठीक है, दोनों ट्रक में वही सामान था जो पत्नी। अब देखिए तुरंत क्या किए वहां से, अभी बोल सकते हैं महाराज जी, लेकिन तुरंत महाराज जी लिखे अब खाता बंद, पलट दिए। आपको समझ में आया कि भरोसा में कितना चमत्कार है, भरोसा में कितना। और सदगुरु की वाणी में यदि भरोसा न हो, कहा जाता है कि गुरु बिनु माला, गुरु बिनु करते, बिना गुरु सब कहते वेद। एक वचन और कहा जाता है
कि गुरु वचन विश्वासन सपनों सुख पावही नहीं। अब बताइए दिव्य आत्माएं, इसलिए सबसे पहले जरूरी है भरोसा होना। भरोसा के अंदर इतना चमत्कार है, विश्वास के अंदर इतना चमत्कार है कि सारे तर्क फेल हो जाते हैं, चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाता है, मन की बुद्धि फेल हो जाती है और सारे लोगों का योजना और षड्यंत्र फेल हो। बोलिए सच्चे दरबार की, सदगुरु अम्बे अवतार की। आज का ध्यान हम वही बताएंगे कि भरोसा करने वाला सचमुच अपने जीवन में इतना खुश रहेगा, इतना खुश रहेगा कि उतना खुशी कोई संसार का जीव नहीं। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, तुम तो चिंता करते हो बेटुआ के बियाहवा कैसे हो, हमार रुगवा कैसे जाई, है ना, हमारे बिटिया कैसे सुधरी, हमारा आदमिया कैसे सुधरी, समझावत हार गए, ये तो दूसरे के मत्ती में हो गया। अरे कैसा तेरा प्रेम और प्यार की डोर है, मत्ती कैसे भ्रष्ट हो गई। भरोसा देखिए, भरोसा मजबूत करिए उस परम शक्ति सत्ता पर, और जब भरोसा करके संकल्प लीजिए आज कि जीवन नेवरिया जय आप के हवाले बाटे, जीवन नेवरिया। लेकिन गाना नहीं होना चाहिए, दिल में वही भावना भी होना चाहिए। इन्हें की जुबान डोले हवाले बाटे, वहां सोचो रुपया तो धैले ही मानी, कौन चिंता बा, इनकर हवाला कौन दिले, कर बीमार हो डॉक्टर के पैसा दे ठीक हो जाओ, है पैसा धैले ही मानी ना, ये गुरु ठीक है दूसरे गुरु के यहाँ चल जाओ। गई ना अभी दिव्य आत्माएं, इसलिए देखो जुबान न बोले, हृदय से बोले। ठीक है, जीवन नेवरिया प्रभु, जीवन नेवरिया सदगुरु आप के हवाले बाटे, जीवन नेवरिया सदगुरु आप के हवाले बाटे, जीवन नेवरिया सदगुरु आप के दुनिया का सहारा सचमुच के हो नाही हमरो बाटे, दुनिया का सहारा सचमुच के हो नाही हमरो बाटे, दुनिया का सहारा सचमुच के हो नाही हमरो बाटे। आप चाहे बोरी चाहे नैया मोर मनवा सदगुरु चरणन में लगे, या बाया पे चाहे बोरी चाहे उबारी, तो मनवा सदगुरु चरणन में लगे, या बाया पे चाहे बोरी चाहे उबारी, तो मनवा सदगुरु चरणन में लगे। दिव्य आत्माएं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहे ना गाना बजा केवल जुबान से नहीं होगा, हृदय से होगा। शब्द कहा है चाहे बोरी चाहे उबारी, क्यों महाराज जी, समर्पण तो
यही ना, समर्पण ही होना चाहिए ना। लेकिन अब उधर नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इसमें जो हमारी निंदा जा करके तांत्रिकों से किए हैं। यहां से एक दो बार आए, नहीं ठीक हुए तो दूसरे के यहां जाकर कहे अरे तो इतना गुरुजी कई साल से जान नहीं, माने हमसे नहीं, जाके आज पछता रहे हैं, इतना पैसा दे दिए। अरे कितना पैसा दिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए ना। अरे भले तुम महायज्ञ का कहा गया हो उसमें दे दिए हो, और क्या गुरुजी पैसा तुमसे मांगे, कितना पैसा देंगे तो ठीक करेंगे, बोलिए ना। आज तक रिकॉर्ड है किसी समस्या का समाधान के लिए पैसा मांगा जाता है, आते हो दान पेटी में डाल देते हो, प्रणामी कर लेते हो, चाहे तुम गरीब रहो चाहे अमीर रहो, कोई देखता भी नहीं है कि 10 रुपया डालते हो कि 100 डालते हो कि 500 डालते हो कि नहीं डालते हो, कुछ मतलब भी नहीं है। जैसे तुम जानो तुम्हारा, ये भी नहीं कोई सोचता, ठीक है ना। देखिए फिर भी वो जो व्यापार कर रहे हैं तांत्रिकों के पास जाकर बोलते हैं कि गुरुजी जाने उससे बोलते हैं अरे गुरुजी चले गए थे बढ़लगंज दोहरी घाट माते से, भरोसा हृदय में नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला। एक पंडित जी बैठे हुए, अभी तो छूट ही गया, फिर वही आए हैं बैठे हुए हैं इसमें 10-10 जगह से घूम करके 2-2 साल 3-3 साल पर लौट कर आए हैं। अब बोलो उनका क्या होगा। एक शोले फिल्म था, आप लोग देखे थे कि नहीं देखे थे। तो सबको मारने के बाद गब्बर सिंह ले गया, रिवाल्वर लगाया किस पर, बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, सांबा पर नहीं कालिया। तो उगर है जो 10 जगहिया से घूम कर 3 साल के बाद आए हैं, उनका क्या होगा बोलिए ना, बोलिए। इतना घूमने के बाद लौट कर आए हैं उसी जगहिया जहां एहसास हुआ कि मैं वहां सच्चाई बताया जाता था। यहां लोग झूठ बोलते हैं कि तुम्हारा हटा देंगे, इतना रुपया दे दो, फिर भी नहीं हटा। ठीक है, आए हुए हैं महाराज जी, बैठे हुए हैं, खड़ा कराएंगे तो थोड़ा शर्म और संकोच की बात होगी। देवियां भी हैं और देवता भी हैं, इसलिए पहले दिन के ध्यान में बता रहे हैं कि भैया भरोसा को मजबूत करो, भरोसा को मजबूत करो। सुमिरत होत दुसह दुख नासा, सुने है ना, मात्र सुमिरन करने से दुसह असहनीय दुख का भी नाश हो जाता है। मात्र सुमिरन से, देखने की तो बात छोड़ दीजिए, आने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप लोग अजमाए हैं कि गुरुजी आश्रम पर नहीं है, फिर भी दुसह दुख हो गया और बैठे याद किया हाय गुरुजी, और दुख दूर हो गया। अनुभव किए ही नहीं किए हैं। जब सुमिरन हो तो दुसह दुख नासा, तो जब सुमिरन कब होगा, जब भरोसा होगा तब नाश होगा, नहीं तो यहाँ आकर के बैठोगे तो भी नाश नहीं होगा। इसलिए भरोसा होना जरूरी। तो दिव्यात्मा एक पंडित जी है, पंडित जी को कोई कह दिया कि गायत्री मंत्र का जाप करिए। मंत्र इनको देखे, हमने कहा भाई पंडित जैसा लग रहा है, बोले हाँ गुरुजी वही है। हमने कहा क्या कर रहे हैं, देखो हमसे कहा गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। हमने कहा तो ठीक है, सो ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन गायत्री मंत्र का मतलब क्या है, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, गायत्री मंत्र कैसे जपा जाता है, गायत्री मंत्र किस तरह जपने से काम करता है, किस तरह जपने से काम नहीं करता है, यह भी साथ में जानकारी होना। तो जो दिया है उसी को जानकारी नहीं है तो क्या देगा महाराज? या तो जानकारी हो, डाह बस नहीं बताया हो कि ठीक हो जाएगा तो मुझको पैसा नहीं देगा, ये भी तो हो सकता है, और नहीं तो जानता ही नहीं होगा, दो में से कहीं होगा। अब क्या हुआ, ये महाराज गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे, हमें पते नहीं, तब तक देखे मोबाइल पर किसी ने भेजा, नाम तो नहीं आता है हमारे मोबाइल पर, कोई लिखा कि हमारा लड़का बीमार हो गया गुरुजी, अब जा रहे हैं हम वापस। हम जा रहे हैं वापस, तो हम फोन किया कि जी कोई मंदिर से गया क्या, क्योंकि नाम नहीं है। तो बोला हाँ गुरुजी पंडित जी गई ना। तो कहने गायत्री मंत्रवा का जाप करता हूं तो बच्चा बीमार कैसे पड़ गया? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र अमोघ शक्ति है, गायत्री मंत्र अमोघ शक्ति है कि जिसके विषय में समझ लिया जाए ना तो संसार का सारा संकट मिट सकता है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी हे परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ है मुझे शक्ति दीजिए कि मैं असत्य को छोड़ करके, अज्ञान को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके आपके ओर मैं अग्रसर हूं। लेकिन ऐसा होगा, जपने वाला तो जप रहा है कमर में खवाजा, ओम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्, ओम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्, ओम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्। एक माला हो गया। आप लोग हंस रहे हैं, भगवान हंसेंगे ना, क्या ठोक कर रहा है, मंत्र जप रहा है कि नहीं है कि नहीं? बड़ी भावनाएं हैं। माला तो हाथ में घूमे, मनवा घूमे चहुओर, ठीक है ना? अरे कबीर जी तो यहां तक लिखे हैं कि माला फेरत जुग गया, ध्यान दीजिए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। मन का फेर का है? एक बुढ़िया माई थी, जब यहां से जाती थी तो घरवा बोलती थी अरे बुढ़वा ते दिन रात कर गई बे, चलते गुरुजी की लगवाते सुधर जाते। बुढ़वा उठाया खरा, कहा बे बुढ़िया 9 दिन पर आ रही हो, पर वचन सुना रही हो, भाग तो ही जो अपने गुरुजी का मंत्र ले। एक दिन क्या हुआ, बुढ़वा गया ऐसे करी तो बुढ़वा कहा मारे क्यों नहीं से। आज जब गैया को मारना चाहे, गैया चली गई उधर, अब बुढ़वा गया, बुढ़िया निकली, अब नहीं खरहरा लेके दौड़वा मारे खातिर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। बुढ़वा कहा हाँ रे सही, चल भाई हम मंत्रिया ले लेते। आ गया मंत्र लेने, वो बेचारा मंत्र तुरंते भुला गया। मंत्र गुरुजी बताए कि कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पढ़ना है, बुढ़वा तो भूल गया। एक तो हमें दांत नहीं। अब बुढ़वा सोचा बिस्तर पर पड़ा रहे, गुरुजी का मंत्र पढ़ा है तो गुरुजी का मंत्र पढ़े, गुरुजी भुला गए, मंतरिया तो भुला गए, मंतरिया तो भुला गए। हरे तोरी गैया के उठ के खियौले ना आए, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए। तेरी मैंने घर के सब लोगों को बारी बारी से गारी दे कि मैंने उठो काम करो, उठो गाय को बांधो, उठो गाय को चारा डालो, उठो
खेत में काम करने जाओ, आयकर कहे गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, अपने बेटा का नाम लेके बोले 3 बार तो ना मंत्र पढ़े, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, नहीं गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, अरे बेटा का नाम लेकर अभी सुतले रहने का रे, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, गुरुजी मंतरिया, अरे बुढ़िया गोबरा कढ़ली रे, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, गुरु अरे ओ भैंसिया छोड़ के ले जेबे चरावे के रे, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, अरे मुनिया कमाई बर्तनवा माज कुछ बनौरी, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, 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 गुरुजी अरे ते का करती अड़ी रे, तो के काम नहीं बा कुछ करे के, जो 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 जो, जो खेते में ले नहीं छोड़ल जो, गुरुजी मंतरिया तो भुला गए, गुरुजी मंतरिया। देखिए मंत्र में शक्ति नहीं होती है, भरोसा हो, यानी क्या कर रहे हैं वही लिखे हैं, ज्ञान मन का फेर, यही मन का फेर है, मन घूम रहा है, माला फेरत जुग भया, ज्ञान मन का फेर, कर मने हाथ, मन का मने माला, कर का मन का डाल दे, ठीक है, हाथ का माला डाल दे, फेंक दे, मन का फिर मन का माला में मन का होता है ना, 1 2 3 4 5, किसी में 108 होता है, किसी में 121 होता है ना, तो मन का, तो मन के माला को फेरो, तो मन के माला को फेरो क्या, जो मन बैठने पर भागता है इधर उधर वह नहीं होना चाहिए, और वही जब रुक गया तो तेरा कुछ भी मंत्र पढ़ो ना, केवल मन को रोकना शुरू कर दो, देखो कितनी विलक्षण शक्ति मिलती है, ठीक है। बैठे बैठे पैर तो थक गया होगा ना, ध्यान कराने के पहले थोड़ा खड़ा हो जाइए, जिसका पैर खाना खाने जा रहा है जाइए, हैं ओम, चलिए तो हम लोग बतियावे के खड़ा होके कि नहीं कह लेंगे, अरे मुंह से चुप रहो, आंखी से बोलो, आंखी से बोला जाता है, आंखी से झगड़ा हो जाला, आंखी से कह दो, देखा झगड़ा हो जाए नहीं हो जाए, आंखिए से झगड़ा हो जाला, आंखिए से जवाब हो जाला, मुंह नहीं बोला आंख बोल दिया, ये चलो आंखिए से बोला, मुंह से मत बोला। चलिए शुरू करिए। जो बुढ़वा है वो इस तरह से करेंगे और से बुढ़वा जैसे करेंगे आराम से, और जो नवयुवक होंगे वह तेजी से करेंगे, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ, जय माँ, जय 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 राम शेरनी की तरह, शेर की तरह, जय माँ कहता जा पग पग आगे, जय माँ पग पग आगे, जय माँ पग पग आगे, थोड़ा तेजी से श्वास चले, जय जय माँ, 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 जय जय माँ। बार बतंग ऋषि तो एकदम युवा सन्यासी की तरह चल रहे हैं, जय जय माँ, 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 जय हो माँ। आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए,
अपने श्वास पर ध्यान नियंत्रण करें। श्वास कितना तेजी से चल रहा है, अपने श्वास को अपने निहारें। यहां से ही ध्यान शुरू हम करा रहे हैं। श्वास बाहर निकालें तो सोचिए गरम गरम हवा के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारियां बाहर निकल रही हैं। कोई भी बाधा हो, कोई झूठे शंका धरा दिया हो या सही, जो भी है, सोचिए तेजी सांस के साथ सब हमारा अंदर की सभी बीमारियां बाहर जा रही हैं, सभी बीमारियां बाहर जा रही हैं, सभी बीमारियां बाहर जा रही हैं। और अंदर सांस लें तो सोचें कि सदगुरु और मां की दया मेरे अंदर आ रहा है, खुशी आ रही है। सोचने में कुछ नहीं लगा है। प्रथम सब कुछ हमारे रोम रोम की बीमारी सब बाहर निकल रही है और खुशी मेरे अंदर आ रही है। आज रात को सोते समय सबको ऐसे ही करना है, थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पर करके और ऐसे ही सोच करके सोना है जो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर खुशी आ रही है और मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं या हो रही हूं, बहुत तेजी से। आंख खोल दीजिए, आंख खोलिए। आज से पूरे 9 दिन सोते समय यह बोलना है कि मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत तेजी से ठीक हो रही हूं। करेक्ट? एक देखिए, यह जबरदस्ती नहीं करेंगे और वह लोग नहीं करेंगे जो कमजोर हैं, बीमार हैं, कमर से चाहे घुटना से, लेकिन जो युवा सन्यासी है करेंगे। ठीक ना? मार ताड़ मार जय। चलिए शुरू करिए। जय मां, जय जय। नहीं जगह है तो तालियां जोर से ऊपर मारिए। जय मां, जय 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 जय। रिलैक्स, रुक जाए, आंखें बंद। अब श्वास पर ध्यान करें। श्वास को रोकने का कोशिश नहीं करेंगे। श्वास रोकेंगे तो बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी। इस समय आपके रोम रोम से बीमारी बाहर निकलती दिखाई देगी, उसको चलने दीजिए। सांस को ना अपने आप धीमा कीजिए, ना अपने आप तेज कीजिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और सोचिए कि मेरे अंदर की सारी बीमारियां बाहर निकल रही हैं और मन और तन खुश करने वाली शक्ति मेरे अंदर आ रही है। बस सोचते जाए, मेरा मुझे खुशखबरी सुनने को मिल रही है, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं। बोल, सोचते रहिए, बहुत खुश हूं मैं। क्यों खुश हूं? मेरे ऊपर मां की कृपा है, सदगुरु का शक्ति है, मैं बहुत खुश हूं। यही सोचते हुए सांस को चलने दीजिए, बाहर जाने दीजिए और अंदर आने दीजिए। और जो नॉर्मल हो जाएंगे वह अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगे। जो नॉर्मल हो जाएंगे, जो अभी थके हैं, सांस तेज चल रही है, आंख नहीं खोलेंगे, अपने जगह पर बैठ जाएंगे, चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाएंगे, चुपचाप। जो नॉर्मल मतलब सुस्ता लिए हो, एक भाषा में समझिए, सुस्ता लिए हो जो लोग, वह अपने जगह पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेगी। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद रहेंगी, आंख नहीं खुलेगी।
थोड़ा आप लोगों का हम ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। जैसे सदगुरु मंत्र बताए हैं, जिस अवस्था में बैठने के लिए वैसे बैठ जाए। अंगूठा तर्जनी से छुआ रहेगा। गट्टा जिसे कलाई कहते हैं वह घुटने पर रहेगा। शरीर सीधा रहेगा। शरीर सीधा रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। बस सोचना है, जो हम बोलेंगे सोचना है। शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहला चक्र होता है मूलाधार। मूलाधार कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी, कुछ लोग देहाती भाषा में बिछिया का हाड़ कहते हैं, वर्टेब्रा कहते हैं, अंग्रेजी में स्पाइन बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो गर्दन से चल करके आप पूरा कमर के नीचे तक जाती है, वही है जो नीचे सबसे लास्ट मन का है ना, वर्टेब्रा। नीचे सर की ओर नहीं, सर की नीचे ओर आइए, सोचिए जहां लास्ट मन का है, रीढ़ की हड्डी का लास्ट मन का नीचे जो है, सांस उस नहीं जोर से लेना है, बस जो बोल रहे हैं देखना है उसको। लास्ट मन का वही मूलाधार होता है और उसी को प्रकृति जागृत की है। प्रकृति वही को जागृत की है, उससे सृष्टि चलती है, वहां वो शक्ति होती है, उसी से सृष्टि चलती है। और 99% लोग अपना जीवन उसी में बिता देते हैं और ऊर्जा नीचे को हरासमेंट हो जाती है। वह केवल सृष्टि चलाने के लिए है, इसके अलावा कुछ उसका काम नहीं है। वो मूलाधार शक्ति का, वह मूलाधार शक्ति वहीं रहती है। और जो वही शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो आदमी परम शक्ति सत्ता की ओर जाता है और निरोग, स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। भरोसा में अब भरोसा करना है। कहां गया लाउड स्पीकर? जवाब दिया, दूसरा दे। ये लाउड स्पीकर जवाब दे रहा है। अब हम अपने सदगुरु और मां का चेहरा को सोचेंगे कि सामने खड़े हैं और सोचेंगे कि सदगुरु और मां सामने खड़े हैं। सोचिए मन से, और फिर सोचिए वो मूलाधार जो है ना, लास्ट जो मन का है, हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का लास्ट का नीचे का हड्डी, वहीं पर कोई लाल रंग का बल्ब की तरह जल रहा है। बस इतना ही सोचिए। और जो रीढ़ की हड्डी है वह शीशे की तरह, शीशे का जैसे पाइप होता है वैसे है। और जो श्वास ऊपर ले रहे हैं तो लाल रंग का जो बल्ब जल रहा है ऊपर आ रहा है। बहुत अच्छे। अब ध्यान जो बताने जा रहे हैं बहुत विचित्र है। आंख बंद रहेगी, जिनकी आंखों पर चश्मा है उतार करके आगे रख लें। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। नहीं, हाथ रगड़ना नहीं है, दोनों हाथों को ऊपर करिए ना। अरे दोनों ऊपर करिए, पास नहीं, फैला करके, कम से कम एक हथेली से दूसरे हथेली में अंतर हो। हाँ ठीक। अब ध्यान से मेरी बात को खूब गौर से सोचिएगा। आकाश मार्ग से सूरज की गति धरती पर आती है। देवी जी हाथ सटाइए मत, हाथ सटाएंगे तो गड़बड़ होगा। हाथ में थोड़ा थोड़ा दूर रखिए ना। उनके लिए कह रहे हैं जो
बहुत सटाई हुई। अब सोचिए कि 10 अंगुलियां हैं, ऊपर से कॉस्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति, सदगुरु का आशीर्वाद, मां का दया, सूरज की किरण आपके अंगुली से होकर के 10 अंगुली से महसूस करिए, 10 अंगुली से नीचे की ओर आ रहा है। पोर जानते हैं ना, अगले हिस्सा, अंगुली के अगले हिस्सा से नीचे आया, फिर कलाई पर पहुंचा, फिर केहुनी पर पहुंचा, फिर कंधा पर पहुंचा, फिर वह नीचे पूरे शरीर में वह शक्ति और कृपा फैल रहा है। 2 मिनट का ध्यान होता है, 2 मिनट का, आंख नहीं खोलना है, बस सोचिए कि सदगुरु और मां का आशीर्वाद, ऊपर से सूरज की किरणें 10 अंगुलियों से होते हुए शरीर में पूरा तेजी से अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे टार्च जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है, वह प्रकाश 10 अंगुलियों से होते हुए कंधे से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। हाथ नीचे कर लीजिए, आंख नहीं खुलेगी, हाथ नीचे कर लीजिए। फिर सोचें कि जैसे आकाश मार्ग से वो आ रहा है, बहुत तेजी से आपके सर पर, सर के बीचों बीच बरस रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है दिव्य शक्ति और क्रांति। सोने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसमें भी मन का प्रयोग करेंगे। अब क्या करना है, मन ही मन सोचिए कि आप 5 वर्ष के बच्चे हैं, मन को ले जाइए, 5 वर्ष के बच्चे हैं। वैद्य जी नींद में मत जाइए, 5 वर्ष के बच्चे हैं और 5 वर्ष का बच्चा है और धरती मां पर लेट गए हैं। सोचना है, क्योंकि लेटने की जगह नहीं है, सोचना है पेट के बल लेट गए हैं। फिर धरती मां की गोद में है, फिर आपकी मां आ करके आपको गोद में उठा ली है। अब आपका उम्र 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष जिसे पता ही नहीं दुनियादारी का। और मां की गोद में जब चले गए तो बहुत निश्चिंत हो गए। ध्यान इस पर एकाग्रचित करिए, बहुत ही जीवन का एक बहुत बड़ा स्रोत और शक्ति प्राप्त होगी यहां से। एकदम निश्चिंत है, मां की गोद में रहने वाला 1 वर्ष का बच्चा कितना निश्चिंत रहता है, वैसे निश्चिंत है, कुछ भी चिंता है ये नहीं है। क्योंकि अब आप, वह मां कोई और नहीं, स्वयं आदि शक्ति मां है, जो कई जन्मों से मां। बहुत ध्यान से, अब वह मां आपके ऊपर हाथ रख रही है, और जैसे हाथ स्पर्श कर रही हैं, आपको एक बहुत विराट सुख और शांति मिलता है। हम मंत्र बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, और जब हम मंत्र बोलेंगे तो सोचिएगा कि मां के हाथ से प्रकाश और जो लाल रंग का बल्ब की तरह बताए थे कि मूलाधार में जल रहा है, वह सीधा ऊपर सिर तक आता है, जहां तक लास्ट गर्दन की हड्डी होती है, लास्ट आता है, और फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, और जब सांस अंदर ले रहे हैं तो नीचे जा रहा है। और आपकी गर्दन के पीछे की हड्डी नीचे तक एक परख नली यानी शीशे की पाइप की तरह है, जो दिखाई दे रहा है।
और सुखद अनुभूति को अपने माइंड में कैच करें। आप 1 वर्ष के हैं, निश्चिंत है। हम मंत्र बोलेंगे, आप लोग यही सोचिएगा कि माँ के चरणों में है, इतना भरोसा है कि मैं निश्चिंत हूं, मेरी नैया अब डूबने वाली नहीं है। कई जन्मों से जो व्यवस्था किया, जिस समय माँ के गोद में था, पेट में था, तो भोजन पहले आ गया, वही सब व्यवस्था करेगी। मेरा घबराहट से कुछ नहीं होगा, बेचैनी से कुछ नहीं होगा। और जब माँ का साथ है, मैया शक्ति मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम माँ के बच्चे हैं। और शेर का बच्चा शेर होता है, तो माँ के जब हम बच्चे हैं तो मेरा भला कौन बिगाड़ेगा। ये मन का भ्रम है, यह उनका लीला था, अब हम उनके भरोसे हो गए। नैया चल रही है। वही जिन्हें कष्ट पीड़ा होगा, सोचेंगे कि सांस बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर जा रहा है, और अंदर कर रहे हैं तो अंदर जा रहा है। और जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति पाना है, वह सोचेंगे कि वह लाल रंग का जो बल्ब है शीशे की नली में है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। हम मंत्र बोलेंगे, ध्यान मंत्र सुनने में लगा देंगे, और अजीब तरह का जो शांति मिलेगी उसमें लगा देंगे। ओ, आप लोग बोलेंगे नहीं, सुनेंगे। ओ कुछ सोचिए मत, केवल आवाज को सुनने में अपना कान लगा दीजिए, श्वास प्रति श्वास लगा दीजिए। एक विलक्षण शांति आपको अनुभव होगा। सुन करके देखें जो मंत्र मैं बोल रहा हूं। ओ खूब ध्यान से सुनिए। ओ